दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं हैं, लेकिन हर कलीसिया का अपना नजरिया है और हत्ते कि वो एक दूसरे से कहती हैं कि हम खुदा के सच्चे फर्जंद हैं। वो इसरार करते हैं कि वो खुदा के फर्जंद हैं, और हम भी ये कहते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं। तो फिर खुदा के हकीकी फर्जंद कौन हैं? क्या हमारे दरमियान कोई फैसला नहीं होना चाहिए? आए हम रोमियो बाब 8 आयत 12 पर एक नज़र डालते हैं और मालूम करते हैं कि खुदा अपने फर्जंद किसको पुकारते हैं। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं, मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नीस तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। ये लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास। लफ्ज वारिस का मतलब है मीरास पाने वाला या जानशीन, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। खुदा की बादशाही का जलाल बहुत शानदार और चमकदार है। अगरची हम इस जमीन पर बीजार, थकी हुई और निढाल जिंदगी गुजारते हैं, पर जब हम अपने घर यानी खुदा की अबदी बादशाही को लौटते हैं तो हर रोज सिर्फ खुशी और शादमानी की कसरत होती है। वहां न दर्द है, न बुढ़ापा, न गम और न ही दुख। पौलुस रसूल ने यह देखा था। हर वह चीज जो उसने सीखी और उसका अच्छा खानदानी पस मंजर ऐसी चीजें नहीं थीं जिनसे वह खुदा की बादशाही का मुवाजना कर पाता। इसलिए अगरची वह मुश्किलात से गुजरा, भूखा रहा, नंगा रहा और नींद से महरूम रहा, तो भी उसने खुशखबरी की मुनादी कैसे की थी? उसने खुशी व शादमानी से मुनादी की, क्योंकि खुदा की अबदी बादशाही उसकी मुंतजिर थी। खुदा ने कहा कि खुदा के फर्जंद खुदा के वारिस हो सकते हैं जो खुदा की बादशाही को मीरास में पाएंगे। तो फिर हम कैसे खुदा के वारिस बन सकते हैं? ये जानने की गरज से कि हम कैसे खुदा के वारिस बन सकते हैं, हम मत्ती बाब 13 आयत 10 पर एक नजर डालते हैं। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भीदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यसाया की ये पेशीन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वह कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनिए और दिल से समझें और रुजुआ लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वह देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वह सुनते हैं। यसू ने बहुत सी तमसीलें इस्तेमाल की ताकि जमीनी लोग आसमान के तमाम भेदों को आसानी से समझ सकें। अगरचे इन दिनों साहिल समुंदर की रीत की मानिंद बहुत सी कलीसियाएं हैं, हमें यसू की इस्तेमाल की गई तमसीलों से जानना चाहिए कि खुदा के वारिसों के पास कैसा ईमान है और खुदा के वारिस कहाँ हैं। ये लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं।
किताब मुक़द्दस के वसीला हमें जांचना है कि आया हम खुदा के फर्जंद हैं या वो लोग खुदा के फर्जंद हैं जो इतवार को इबादत करते हैं या फिर दीगर लोग खुदा के फर्जंद हैं। हम मत्ती बाब 13 आयत 34 से जारी रखते हैं। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। यसू की बहुत सी इस्तेमाल की गए तमासिल में से आज लूका बाब 16 में इब्राहिम के खानदान की तमसील से हम तस्दीक करते हैं कि कौन आसमान के वारिस और फर्जंद होंगे। हम लूका बाब 16 आयत 19 पर जाते हैं। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से बहरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मीज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमी अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाएं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अमीर आदमी भी मर गया और लाजर भी। उसके बाद लाजर किसकी गोद में ले जाया गया? उसे अब्राहम की गोद में ले जाया गया था, लेकिन अमीर आदमी कहाँ गया था? वो जहन्नम में गया। जहन्नम में जाने वाले अमीर आदमी ने जब लाजर को अब्राहम की गोद में देखा तो बड़ी संजीदगी से कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। बस अब उसने अब्राहम से संजीदगी से कहा, रूहानी दुनिया में खुदा के सिवा कोई भी बाप नहीं हो सकता। ताहम लूका बाब 16 आयत 23 में उसने आलमी अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाएं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम। उसने इबारत में क्या कहा जबकि उसे खुदा बाप कहना चाहिए था? उसने कहा, ए बाप अब्राहम। तो फिर इस तमसील में अब्राहम दरअसल किसको जाहिर करता है? वो खुदा को जाहिर करता है। रूहानी दुनिया में खुदा के सिवा कोई भी बाप नहीं कहला सकता। बाप खुदा हैं। तो फिर क्यों यसू ने अमीर आदमी को ए बाप अब्राहम कहने की इजाजत देते हुए खुदा का ताल्लुक अब्राहम से जोड़ा था, बजाय इसके कि वो खुदा बाप कहता? यह हिस्सा बहुत अहम है। वो अहम सच्चाई जिससे हम जान सकते हैं कि खुदा के वारिस कौन हो सकते हैं, अब्राहम के खानदान में पोशीदा है। आइए हम भेद मालूम करें। आखिरकार अब्राहम के खानदान का वारिस किसको जाहिर करता है? खुदा की बादशाही के वारिसों को। चूंकि अब्राहम खुदा को जाहिर करता है, तो अब्राहम का खानदान आसमान की बादशाही में खुदा के खानदान को जाहिर करता है। पैदाइश बाब 15 के मुताबिक अब्राहम अपने वारिस के लिए फिक्रमंद था, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा था। अब्राहम फिक्रमंद था क्योंकि उस वक्त तक वो बे औलाद था। लेकिन अलियाजर नामी उसका एक नौकर था जिसकी परवरिश अब्राहम के घर में ही हुई थी। उसने सोचा कि वो नौकर को अपना वारिस बना लेगा, लेकिन वो अब तक फैसला नहीं कर सका था। तब खुदा ने अब्राहम को बताया कि उसका वारिस कौन होगा। दरअसल खुदा के पास इस करने को बहुत से काम हैं। वो इतने फारिग नहीं हैं कि किसी आदमी से जाती तौर पर मिलकर उसे बताएं कि किसको अपना वारिस बना। किताब मुक़द्दस ऐसी किताब नहीं है जिसमें ऐसी बातें मौजूद हों। पैदाइश की किताब खुदा की पोशीदा मर्जी पर मुश्तमिल है।
ابراہم کے خاندان کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون خدا کا وارث بنے گا، یعنی کون خدا کے فرزند بنیں گے۔ اس لیے ہم اس موضوع کا مطالعہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آئیں ہم پیدائش باب 15 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویہ میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں۔ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ اس وقت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، اگرچہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا پر اس کی اولاد نہیں تھی۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ابراہیم کی خدا سے گفتگو ہوئی۔ جب اس نے خدا سے کہا کہ وہ الیعزر کو اپنا وارث بنانا چاہتا ہے تو خدا نے کیا کہا تھا؟ آیت 3 سے دیکھتے ہیں۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا۔ خدا نے ابراہم سے کہا کہ الیعزر تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ جب ابراہم بوڑھا ہو گیا اور دمشقی الیعزر کو اپنا وارث بنانے والا تھا تو خدا نے اس کی منظوری نہیں دی۔ یہ تیرا وارث نہ ہوگا۔ یہ بہت اہم حصہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ خدا نے یہ کہتے ہوئے پہلے امیدوار کو رد کر دیا تھا کہ یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہم کے خاندان میں 3 امیدوار تھے جو ابراہم کی جائیداد کو میراث میں پا سکتے تھے۔ پہلا امیدوار الیعزر تھا، دوسرا اسماعیل تھا اور تیسرا امیدوار اسحاق تھا۔ ان تینوں میں سے کون ابراہم کا وارث بنے گا؟ یہ معاملہ خدا کے فرزندوں کو تمام بنی نوع انسان سے واضح طور پر ممتاز کرنے کی اہم کنجی ہے۔ اگرچہ الیعزر ابراہم کے خاندان میں رہتا تھا، خدا نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا کہ وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آئیں ہم پیدائش باب 16 آیت 15 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا امیدوار الیعزر بطور وارث ناکام ہو گیا تھا۔ دوسرے امیدوار کے طور پر ابراہم کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ آئیں پیدائش باب 16 آیت 15 سے دیکھتے ہیں۔ اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اسماعیل کی ماں سارہ کی لونڈی ہاجرہ تھی۔ چونکہ سارہ کے بچہ پیدا نہ ہو سکا تھا، اس کی لونڈی ہاجرہ کی وسیلہ اسماعیل نامی بیٹا پیدا ہوا۔ ابراہم اپنے بیٹے سے بہت خوش تھا۔ چونکہ اس کے صلب سے بیٹا پیدا ہوا تھا، اس لیے ابراہم نے سوچا کہ وہ اس بیٹے کو اپنی سب چیزیں میراث میں دے گا۔ لیکن آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ پیدائش باب 17 آیات 15 تا 18۔ اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بوڑھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارہ کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ ابراہم چاہتا تھا کہ اسماعیل بغیر کسی مصیبت کے صحت مند زندگی گزارے اور میرے مرنے کے بعد اسے میری تمام جائیداد مل جائے۔ لیکن خدا روح القدس نے کیا کہا تھا؟ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا۔
इस बार फिर खुदा ने कहा, नहीं, क्या ये अजीब नहीं है? अब्राहम का मानना था कि अगर मेरे सुल्ब से सिर्फ एक बेटा पैदा होता है तो खुदा उसको ही मेरा वारिस बना देंगे, क्योंकि खुदा ने कहा था कि उसके सुल्ब से पैदा होने वाला बेटा ही उसका वारिस होगा। ताहम जब अब्राहम के सुल्ब से बेटा पैदा हुआ तो खुदा ने दोबारा न कहा। ये बहुत अहम है। खुदा ने न क्यों कहा था? यकीनन खुदा ने कहा कि अब्राहम के सुल्ब से पैदा होने वाला बेटा ही उसका वारिस होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्माइल जो अब्राहम के सुल्ब से पैदा हुआ था उसका वारिस नहीं हो सकता। जरूर कोई खास वजह होगी। जब हम वजह मालूम करें तो हम अहम जवाब हासिल कर सकते हैं कि इस जमाना में हमें खुदा माँ पर क्यों ईमान रखना चाहिए। इस्माइल का बाप अब्राहम था, लेकिन उसकी माँ कौन थी? वो हाजिरा थी जो एक लौंडी थी। चूंकि उसकी माँ लौंडी थी, न कि आजाद औरत, इसलिए खुदा ने उसे रद्द कर दिया था। उसे रद्द करते हुए खुदा ने किया वादा किया था। उन्होंने वादा किया कि सारा से उसका बेटा होगा। उनके कलाम पर इब्राहिम हंस पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने खुदा के कलाम का इनकार किया या उसका मजाक उड़ाया। ऐ खुदावंद, मेरी उम्र तकरीबन 100 बरस है और सारह 90 बरस की है। सिर्फ मेरे खानदान की वजह से क्या आप इस कदर फिक्रमंद हैं? आए खुदावंद, सिर्फ मेरी वजह से क्या आप ऐसा करेंगे? मैं बूढ़ा हो गया हूं और सारह भी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस्माइल आपके सामने बगैर किसी मुसीबत के जीता रहिए और मेरी जायदाद मीरास में पाए। इब्राहिम ने खुदा से यूं बात की ताकि खुदा फिक्रमंद ना हो, क्योंकि खुदा बेहद बरकत और मोहब्बत के साथ उसकी परवाह करते थे। उसके हंसने का मतलब ये नहीं कि उसने खुदा का तमस्खुर उड़ाया था। खुदा ने इब्राहिम की तजवीज़ के मुताबिक अमल नहीं किया, क्योंकि ये फैसला कि इब्राहिम के खानदान का वारिस कौन होगा एक बहुत अहम अंसुर है जो तय करता है कि कौन आसमानी लोग बनेंगे और कौन खुदा के हकीकी फर्जंद बनेंगे। इसीलिए खुदा ने कहा कि इस्माइल भी वारिस न होगा। अगरचे इस्माइल इब्राहिम के सुल्ब से पैदा हुआ था, पर वह इस लायक नहीं समझा गया था। तो फिर इब्राहिम का वारिस बनने के लिए किसके वसीला से बेटा पैदा होना चाहिए? सारा से वारिस पैदा होना चाहिए। पहले पहल शर्त ये थी कि वारिस इब्राहिम के सुल्ब से पैदा हो। अगरचे इस्माइल इब्राहिम के सुल्ब से पैदा हुआ था, पर खुदा ने कहा नहीं। इसकी वजह ये थी कि सारा के सुल्ब से वारिस पैदा होना चाहिए। फिर वो बेटा जो इब्राहिम और सारा के सुल्ब से पैदा होगा वही वारिस होगा। पैदाइश की किताब में कई अहम सच्चाइयां हैं। ये महज एक खानदान की तारीख नहीं है। आयत 16 दोबारा देखते हैं। और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमी उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरनिगों हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा कि किया 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और किया सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तीरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझ से बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। आखिरकार खुदा ने इसहाक को जो सारा के सुल्ब से पैदा हुआ था वारिस करार दिया। हम आयत 21 की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि खुदा कैसे इसहाक को मुकर्रर कर रहे हैं। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा इब्राहिम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। यूं अलियाजर को रद्द कर दिया गया और इस्माइल को भी रद्द कर दिया गया। आखिरकार खुदा ने इसहाक को वारिस के तौर पर मुकर्रर किया। खुदा ने कहा कि चाहे अब्राहम से कोई बेटा पैदा हो जाए, लेकिन अगर वो सारा के वसीला पैदा ना हुआ हो तो वो हरगिज उसका वारिस ना होगा। कदीम इसराइल में पहलूठे को पैदाइशी हक बख्शा जाता था। सारी खानदानी जायदाद पहलूठे के हिस्से में आती थी।
कदीम अय्याम में कुरिया में भी यही दस्तूर था। यूं इसराइल में पहली औलाद को विरासत देने का कानून था और लोगों ने इसे पूरी तरह माना। ऐसे दस्तूर के मुताबिक अब्राहम का पहलूठा बेटा कौन था? इस्माइल पहला बेटा था, लेकिन खुदा ने इस्माइल को तस्लीम नहीं किया। तो फिर क्यों खुदा दस्तूर को तोड़ने में सबसे आगे था? खुदा की मर्जी ये थी कि वारिस सिर्फ अब्राहम से ही नहीं बल्कि और किससे पैदा हो। सारा के वसीला पैदा होने वाले बेटी को खुदा ने कामिल फर्जंद के तौर पर तस्लीम किया था। आए हम रूमियों बाब 8 से अब्राहम के खानदान में वारिस का फैसला करने का मफहूम मालूम करती हैं। रूमियों बाब 8 आयत 14। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। ये लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं यानी खुदा के वारिस। जब हम अब्राहम के खानदान की तारीख देखें तो अब्राहम खुदा को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि अब्राहम का वारिस खुदा के वारिस को जाहिर करता है। खुदा के वारिस और फर्जंद बनने की गर्ज से हमें अब्राहम के खानदान की इस अहम तारीख को किसी भी तरह से भूलना नहीं चाहिए। जब हम इस मवाद पर नजर डालें तो हम जान सकते हैं कि आखिरकार कौन खुदा के फर्जंद के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। अलियाजर, उसका बाप और माँ दोनों गुलाम थे। पुराने अहदनामा के जमाना में अगर वालिदैन गुलाम होते थे तो उनके बच्चे भी गुलामी की हालत में कामयाब होकर गुलामी की जिंदगी गुजारते थे। अलियाजर का बाप गुलाम था और उसकी माँ भी गुलाम थी। खुदा ने अलियाजर के बारे में कहा, नहीं, खुदा ने कहा अब्राहम के सुल्ब से एक बेटा पैदा होगा जो उसका वारिस होगा। दूसरे उम्मीदवार इस्माइल का बाप अब्राहम आजाद था, लेकिन उसकी माँ हाजिरा गुलाम थी। खुदा ने फिर कहा, नहीं, आखिरकार इजहाक वारिस बना। वो कौन सा फैसला कुन अंसर था जिसने इजहाक को वारिस बनने के काबिल बनाया था? ये उसकी माँ थी। उन दिनों में जब पहली औलाद को विरासत देने का कानून था तो अब्राहम का पहला बेटा इस्माइल था। तो फिर विरासत का हक जो इस्माइल को दिया जाना चाहिए था, इजहाक को क्यों दिया गया? खुदा ने इस हिस्से को अहमियत दी है। अगर विरासत का हक कतई तौर पर नसब पर मुनहसर होता तो इस्माइल को मीरास मिलनी चाहिए थी। इस्माइल अच्छी सलाहियतें रखता था। वो पहला बेटा था जो इजहाक से कहीं बड़ा था, सेहतमंद और मजबूत था। अगरचे इस्माइल विरासत का हक हासिल करने के लायक था, पर खुदा ने इस्माइल के बारे में नाह कहा था। ताहम खुदा ने आखिरकार किसको चुना? हमें खुदा माँ की सच्चाई से आगाह करने की गरज से खुदा ने किसी को भी माँ के बगैर अब्राहम का वारिस बनने की इजाजत नहीं दी, चाहे उनकी काबिलियत कितनी ही अच्छी क्यों न हो। ये महज जाती तारीख नहीं है जो अब्राहम के खानदान में रूनुमा हुई थी, बल्कि एक अहम मवाद पर मुश्तमिल है जिसके जरिए खुदा फैसला करती हैं कि खुदा के फर्जंद कौन हैं, जब बेशुमार कौमें ये दावा करती हैं कि वो खुदा के फर्जंद हैं। दूसरे अल्फाज में अलियाजर जिसके बाप और माँ गुलाम थे उन लोगों को जाहिर करता है जो खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान नहीं रखते। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ना तो खुदा बाप पर ईमान रखते हैं और ना ही खुदा माँ पर। अगला, इस्माइल उन लोगों को जाहिर करता है जो खुदा को बाप के तौर पर जानते हैं लेकिन खुदा माँ पर ईमान नहीं रखते। आज इस दुनिया की बहुत सी कलीसियाएं इसरार करती हैं कि सिर्फ खुदा बाप हैं। ऐसे लोग इस्माइल की किस्म से ताल्लुक रखते हैं। खुदा कहते हैं कि इस किस्म का आदमी भी उनका वारिस नहीं है
जिसका मतलब है कि वो खुदा का फर्जंद नहीं है। आपको इसे रोमियो बाब 8 से जोड़ने की जरूरत है। वैसे आखिरी उम्मीदवार इसहाक के बारे में क्या ख्याल है? इसहाक का बाप आजाद था और उसकी माँ भी आजाद थी। आजाद आदमी का मतलब खुदा है। खुदा बाप और खुदा माँ को कबूल करने और उन पर ईमान रखने वाले लोग किसकी मानिंद हैं? वो इसहाक की मानिंद हैं। अगरचे बेशुमार कलीसियाएं हैं, पर वो कहती हैं कि खुदा बाप के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ताहम किताब मुकद्दस ऐसा नहीं कहती। किताब मुकद्दस कहती है कि खुदा बाप और खुदा माँ हैं। जब लोग किताब मुकद्दस पढ़ते हैं तो वो शायद सोचते हों कि वाहिद सूरत का खुदा ही सिर्फ खुदा है। ताहम पुराने अहदनामा में खुदा को जाहिर करने वाला लफ्ज जम्मा सीगा में 2500 से ज्यादा मर्तबा दर्ज किया गया है। ये लफ्ज एलोहीम है। किताब मुकद्दस के असल मतन में खुदा को एलोहीम कहा गया है। इसके दर्ज किए जाने की वजह यह है कि खुदा बाप और खुदा माँ हैं। तो फिर खुदा बाप और खुदा माँ दोनों पर ईमान रखने वाले लोग कौन हैं? वो इसहाक की मानिंद हैं। इसीलिए गलतियों बाब 4 आयत 28 में यूं लिखा है, पस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। बहुत से इजहार बयान हैं। इसहाक की तरह वादा के फर्जंद, वारिस, आजाद औरत के फर्जंद, औरत की बाकी औलाद। पस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। वर जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। यहां मीरास का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब आसमान की बादशाही की मीरास नहीं है? आयत 31 से देखते हैं, पस रे भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। तो फिर बच्चा उस औरत को क्या पुकारता है जिसने उसे जन्म दिया होता है? बेशक मां। ऐसी तालीम नए अहद की सच्चाई में है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, क्या किताब मुकद्दस में मां है? आयत 26 की तरफ जाते हैं। लेकिन आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी मां है। मत्ती बाब 6 आयत 9 में खुदा को ए हमारे बाप के तौर पर बयान किया गया है। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। गलतियों बाब 4 आयत 26 में आलम बाला का मतलब आसमान पर है। तब हम कह सकते हैं, ए हमारी माँ आप जो आसमान पर हैं। मत्ती बाब 6 आयत 9 में यीशु ने कहा, पस तुम इस तरह दुआ किया करो, पस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी ही हो। दुआए रब्बानी जो यीशु ने सिखाई थी इन अल्फाज से शुरू होती है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। गलतियों बाब 4 में ये लिखा है कि ए हमारी माँ आप जो आसमान पर हैं। हमारी आसमानी माँ कहना भी बिल्कुल वैसा ही है। किताब मुकद्दस में खुदा बाप और खुदा माँ हैं। खुदा ने वाज़ेह तौर पर इसका जिक्र किया था। ईमान न लाने वालों के लिए एक और आयत देखते हैं। पैदाइश बाब 1 आयत 26। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं। इंसान को बनाने का मतलब इंसान को पैदा करना है। जब खुदा ने इंसान को पैदा किया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इंसान को बनाऊं, बल्कि कहा हम इंसान को बनाएं। ये बहुत अहम हिस्सा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया।
ये कहने के बाद कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, खुदा ने खुदा की सूरत पर नर को पैदा किया और खुदा ने खुदा की सूरत पर नारी को पैदा किया। हम फोटोकॉपियर से एक तस्वीर के बारे में सोचते हैं। अगर नकल पर एक मर्द और एक औरत हों, तो क्या आप असल तस्वीर के बारे में जान सकते हैं या नहीं? हाँ, असल तस्वीर पर एक मर्द और एक औरत होनी चाहिए। क्या आप असल तस्वीर को देखे बगैर जान सकते हैं? बेशक आप जान सकते हैं। जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, तो नर पैदा किया गया। खुदा ने मर्द को पैदा किया और उसके बाद औरत पैदा की गई। खुदा ने औरत को अपनी सूरत पर पैदा किया। फिर आप जान सकते हैं कि खुदा की असल सूरतें कौन सी हैं। अगर हम नर सूरत के खुदा को बाप कहते हैं, तो हमें नारी सूरत के खुदा को क्या पुकारना चाहिए? माँ। ऐसा एतिकाद रखने वाले लोग इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। ऐसे लोग रूह के वसीला से गवाही देते हैं। वो कौन हैं? वो खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि ऐसे फर्जंद वारिस हैं जो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। यही वजह है कि हम खुश हैं। हत्ता कि जब हम सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करने जाते हैं, तो हमें हिम्मत और एतमाद होता है, क्योंकि वो खुदा जिन्होंने कहा, मैं तुम्हें ताकत बख्शूंगा और यकीनन तुम्हारी मदद करूंगा, हमारे बाप और माँ हैं। हम इसहाक की तरह फर्जंद हैं जो खुदा बाप और खुदा माँ पर ईमान रखते हैं। हम आसमान की अबदी बादशाही के फर्जंद और खुदा के फर्जंद हैं। हमें अपनी निजात और खुदा की बादशाही के बारे में हत्ता कि जर्रा सा भी शक करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम आखिर तक अपने ईमान को कायम रखेंगे और अपने आप को ईमान के लिए वक्फ कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दें।